आज इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि किस तरह आप हैवी लाइसेंस को रिन्यूएबल कर सकते हैं। हैवी लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए और कैसे आप इसको रिन्यू करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले सारथी की वेबसाइट को ओपन करेंगे और यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट करने के लिए पूछेगा। तो यहाँ पे आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं। जैसे आपने यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर ली है, उसके बाद अगर अदर स्टेट में अगर आपने लाइसेंस बनाया है और स्टेट में आप इसको रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले इसको ट्रांसफ़र करना होगा, तब ये रिन्यू होगा। तो यहाँ से हमने अपनी स्टेट सेलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पे बहुत से आपको ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे आता है ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद यहाँ पे आता है सर्विस ऑन डीएल वाला रिन्यूअल का, इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे इस तरह की इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे आ जाती है, इसको आपने पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और अब यहाँ से आपको पूछा गया कि आपका जो पहले का जो लाइसेंस है उसका नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। जो डेट ऑफ बर्थ आपके लाइसेंस में है उसको यहाँ एंटर करेंगे। ये जो कैप्चा कोड इस तरह का आता है उसको यहाँ पे टाइप करेंगे और फिर आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके गेट डीएल डिटेल पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आपकी पुरानी डिटेल जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस में है वो स्क्रीन पे आ जाती है। इसको आप चेक कर लें और फिर पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपका पहले का लाइसेंस आ जाता है कि कौन कौन से आपके लाइसेंस इसमें बने हुए हैं और यहाँ पे वैलिडिटी डेट आ जाती है जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस कन्फर्मेशन के लिए आ जाता है। तो यहाँ से आपने सेलेक्ट वाला ऑप्शन आता है, यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद आरटीओ ऑफिस आता है तो यहाँ पे डायरेक्ट अपना पिन कोड डाल के जो आरटीओ ऑफिस है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। अगर आरटीओ ऑफिस का आपका पिन कोड नहीं है तो यहाँ से आरटीओ ऑफिस का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे प्रोसेस का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपका आधार की ऑथराइजेशन के लिए पूछा गया है तो यहाँ पे सबमिट बाय आधार अथेंटिकेशन पे क्लिक करके आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका आधार नंबर आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर टाइप करेंगे और जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। क्योंकि अब जितने भी लाइसेंस रिन्यूअल हो चाहे नया बनाना हो सारा आधार बेस पे ही इसको रिन्यूअल और अप्लाई हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे आधार नंबर एंटर करेंगे और जो नंबर आपके आधार से लिंक होगा उस पर आपको OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे आधार होल्डर का शुड बी रजिस्टर का जो ऑप्शन आता है नीचे वाला, इनमें आपने तीनों में टिक कर देना है। इसके बाद अथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे। तो कई बार इस तरह का एरर भी आपको देखने को मिलेगा कि आपका आधार कार्ड और जो लाइसेंस में जो मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बार पुराने लाइसेंस होते हैं और बिना आधार कार्ड के ही बनाए होते हैं। और कई बार होता है कि आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ और होती है, कुछ एक नाम कुछ और होता है और लाइसेंस में कुछ और दिया होता है, तो इस तरह की ये दिक्कत आती है। तो आपने इसको क्लोज़ कर देना है। और अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाता है सबमिट विदाउट आधार अथेंटिकेशन हो, इस पर क्लिक करके आपने सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके जो नंबर लिंक है जो आपके लाइसेंस के साथ उसमें OTP आएगा। तो उसके लिए यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर करेंगे और फिर आपको जनरेट OTP पे क्लिक करना होगा जो यहाँ स्क्रीन पे आता है। तो जो OTP आपके नंबर पे आया है उसको यहाँ एंटर करेंगे, नीचे कैप्चा कोड एंटर करेंगे और सबमिट OTP का ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है आपका, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आ जाते हैं ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे रिन्यूअल ऑफ DL का ऑप्शन आता है, इस पर आपने क्लिक कर देना है और प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जैसे आपने प्रोसेस पे क्लिक किया तो आपकी दोबारा से डिटेल आएगी। पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आ जाता है क्लिक फॉर द सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्मेट का, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ फर्स्ट नो, दूसरा यस, तीसरा नो, चौथा नो, पाँचवा नो, छठा नो और उसके बाद आई एग्री पे हेयर बाई पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन आपकी सक्सेस हो जाती है। नीचे आएंगे यहाँ पे आई हेयर बाई, आई डू हेयर बाई, इन सब पे आपने क्लिक कर देना है। फिर नीचे आ जाता है फिर से कैप्चा कोड एंटर करने के लिए, कैप्चा कोड डालेंगे और फिर लास्ट में सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे वेरिफिकेशन के लिए। थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगा, फिर से ओके पे क्लिक करेंगे और आपका एप्लीकेशन नंबर जो है जनरेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
फिर से यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर स्क्रीन और आपका डेट ऑफ बर्थ स्क्रीन पे आ जाता है। इसमें कैप्चा कोड आप एंटर करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपकी फिर से इन्फॉर्मेशन आएगी और यहाँ अब आपको प्रिंट मेडिकल फॉर्म है जो है वो यहाँ से निकालना होगा। पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट आपसे पूछे गए हैं, तो यहाँ आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, तो इसके लिए यहाँ पे आपने प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होंगे, तो यहाँ क्लिक करने पे जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट रहती है, यहाँ पे पहले तो आपका 1 दिन का जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो भी आपको अटैच करना होगा, दूसरा मेडिकल, तीसरा आपका ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आप अपना आधार कार्ड भी अटैच करें। तो ये 4 डॉक्यूमेंट रहेंगे अपलोड करने के लिए। तो 1 बाय 1 ये आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। जो मेडिकल रहता है वो आप अपने नियर बाई सिविल हॉस्पिटल से वेरीफाई कराएंगे। दूसरा जो आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, यानी कि 1 दिन का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट काउंट होता है जो, इसके लिए वो आप ड्राइविंग स्कूल से ले सकते हैं। उसके बाद आपका लाइसेंस और आपका आधार कार्ड रहता है वो आपके पास पहले से ही अवेलेबल होता है। तो उन सभी 4 चीज़ों को आप यहाँ 1 बाय 1 अपलोड करेंगे। जो साइज़ यहाँ पे 500 KB के कम से कम दिया गया है, तो इस साइज़ में आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से आपका एप्लीकेशन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ स्क्रीन पे आती है। फिर से आपको कैप्चा कोड एंटर करना होगा और सबमिट पे क्लिक करना होगा। इसके बाद फिर से आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, इसको आपने प्रोसेस पे क्लिक कर देना फॉर द पेमेंट के लिए, और यहाँ पे आपकी पेमेंट शो हो जाती है कि कितनी पेमेंट रहती है, और यहाँ पे कॉमन PGI और फिर से कैप्चा कोड एंटर करके आपने पे नाउ पे क्लिक कर देना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आई एग्री पे प्रोसेस फॉर द पेमेंट पे। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया कि आप रिफ्रेश मत करें। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे सिलेक्ट CTP पे क्लिक करके आई एक्सेप्ट और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अभी यहाँ पे आपको पेमेंट के लिए फिर से एक और ऑप्शन आता है कि किसके थ्रू आप पेमेंट करनी है। कैप्चा कोड डाल के आपने मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। पेमेंट गेटवे आ जाता है, चाहे UPI से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी के थ्रू भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जब आपकी पेमेंट सक्सेस हो जाती है और क्लिक हेयर पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद रहता है यहाँ पे क्लिक टू फॉर द रिसिप्ट के लिए, तो यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर करेंगे, गेट डिटेल पे आपने क्लिक कर देना है। और जैसे आपने यहाँ पे गेट डिटेल पे क्लिक किया और यहाँ पे सिलेक्ट सीरीज़ आता है और फिर से आपको कैप्चा कोड यहाँ पे एंटर करना होगा और प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करना होगा, और आपका जो रिसिप्ट है वो डाउनलोड हो जाती है। अप्लाई करने के बाद अब आपका लाइसेंस का अप्रूवल कर रहता है, तो डिपेंड करता है आपके RLA ऑफिस के आधार पे कि कितनी देर में वो आपका लाइसेंस को अप्रूवल करते हैं। जैसे आपका लाइसेंस अप्रूव होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।